रात के 12 बजे एक पुरानी ट्रेन रेलवे ट्रैक पर दिखाई देती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या सच में किसी अंधेरे रहस्य का हिस्सा है? इस डरावनी घटना को सुनने के बाद आप रात को अकेले ट्रेन ट्रैक के पास जाने की हिम्मत करेंगे? जुड़े रहें और जानें इस रहस्य की गहराई। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रात के 12:03 हुए थे। पूरा रेलवे यार्ड अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ कुछ जगहों पर पीली लाइट टिमटिमा रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौसम अचानक बदल गया हो। मेरा नाम जुल्फिकार था और उस रात मेरी ड्यूटी ट्रैक नंबर 7 पर लगी थी। हफ्तावार मेंटेनेंस रिपोर्ट में साफ लिखा था, किलोमीटर 3 के पास फिश प्लेट ढीली पाई गई है। मुझे वहां जाकर बोल्ट्स चेक करके टाइट करना था, क्योंकि सुबह 5 बजे कराची एक्सप्रेस उसी ट्रैक से गुजरने वाली थी। रात के ठीक 12 बजे मैं स्टेशन मास्टर के केबिन में पहुंचा। आज ड्यूटी पर गुलाम नबी उस्ताद थे। उन्होंने लॉग बुक में मेरी एंट्री की, लेकिन जाते जाते बिना मेरी तरफ देखे बोले, जुल्फिकार, ट्रैक 7 पर ज्यादा देर मत रुकना, काम करो और तुरंत वापस आ जाना। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों उस्ताद, वहां क्या है? उन्होंने कुछ सेकंड तक खामोशी रखी, फिर धीमी आवाज में बोले, वहां रात को सब कुछ वैसा नहीं रहता जैसा दिन में होता है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बिना कुछ सोचे ट्रैक की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे मैं किलोमीटर 3 के करीब पहुंच रहा था, सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। अचानक मुझे ट्रैक के पास कोई खड़ा हुआ दिखा। एक आदमी सफेद कपड़ों में। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। मैंने आवाज लगाई, ओए, यहां क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। मैं थोड़ा और पास गया। सुनो, ये रेलवे ट्रैक है, हटो यहां से। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, ठीक उसी दिशा में जहां मुझे जाना था। मैंने सोचा कोई गांव वाला होगा और उसे नजरअंदाज करके अपना काम शुरू कर दिया। फिश प्लेट सच में ढीली थी। मैं नीचे झुककर बोल्ट टाइट करने लगा। तभी टिक टिक टिक, ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़ने का सोचा, लेकिन अचानक उस्ताद की बात याद आई, पीछे मत देखना। मेरे हाथ रुक गए, दिल जोर से धड़कने लगा, आवाज और पास आने लगी, टिक टिक टिक। अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास से किसी ने फुसफुसाया, ये वही जगह है। मेरे हाथ से रिंच गिर गया। मैंने धीरे धीरे ऊपर देखा और सामने वही आदमी खड़ा था। अब वो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। उसका चेहरा साया जैसा काला और आंखें पूरी तरह सफेद। वो बिना पलक झपकाए मुझे देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, तुम भी देर कर चुके हो। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। मैं भागना चाहता था, लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था। तभी दूर से ट्रेन की हल्की सी आवाज आई, कराची एक्सप्रेस। वो आदमी धीरे धीरे ट्रैक के बीच खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अचानक उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, आओ देखो क्या होता है जब कोई यहां रुक जाता है। और उसी पल मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरा कंधा पकड़ लिया हो। मेरे कंधे पर पकड़ और कस गई। मैंने झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ इंसानी नहीं थी, बर्फ जैसी ठंडी और बेहद मजबूत। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। और फिर वही फुसफुसाहट, अब तुम भी देखोगे। मेरी सांसें तेज हो गईं। सामने खड़ा वो आदमी अब धीरे धीरे ट्रैक के बीच जा चुका था। उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी, जैसे वो इंसान नहीं कुछ और हो। दूर से आती ट्रेन की आवाज अब तेज हो रही थी। कराची एक्सप्रेस तेजी से करीब आ रही थी। मैंने खुद को संभाला और पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। अचानक मेरे सामने का दृश्य बदल गया। ट्रैक गायब हो गए। उनकी जगह टूटी हुई पटरियां, बिखरे हुए डिब्बे और चारों तरफ धुआं। मैंने इधर उधर देखा, हर तरफ चीखें थीं, खून और जले हुए लोगों की बदबू। मैं घबरा गया। ये क्या है? तभी मेरे ठीक सामने एक आदमी पड़ा था। उसका शरीर बुरी तरह कुचला हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और वो मुझे देख रहा था। वो वही आदमी था जो अभी कुछ देर पहले ट्रैक पर खड़ा था।
उसने टूटी हुई आवाज में कहा, मैंने भी यही गलती की थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भी इसी जगह रुका था। उसकी सांसें टूट रही थीं। ट्रेन आई और सब खत्म हो गया। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा, मांस पिघलने लगा, आंखें काली हो गईं और वो धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। अब तुम मेरी जगह हो, मैं जोर से चिल्लाया। नहीं, और उसी पल सब कुछ वापस सामान्य हो गया। ट्रैक फिर से सामने था, लेकिन अब मैं ट्रैक के बीच खड़ा था और सामने से तेज रफ्तार कराची एक्सप्रेस सीधा मेरी तरफ आ रही थी। मैंने पूरी ताकत से खुद को साइड में फेंका और जमीन पर गिर पड़ा। ट्रेन मेरे बिल्कुल पास से गुजर गई। हवा का तेज झोंका मेरे ऊपर से निकला। कुछ सेकंड तक मैं वहीं पड़ा रहा। सांसें बेकाबू थीं। जब मैंने धीरे धीरे सिर उठाया तो ट्रैक खाली था। कोई नहीं था, न वो आदमी, न कोई परछाई। सब कुछ शांत था। मैं किसी तरह उठकर भागा और सीधे स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। स्टेशन मास्टर के केबिन में घुसते ही मैं गिर पड़ा। गुलाम नबी उस्ताद तुरंत उठे। क्या हुआ? मैं हांफते हुए सब बताने लगा। उन्होंने ध्यान से सुना, फिर धीरे से कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर बाद बोले, 10 साल पहले उसी जगह एक बड़ा हादसा हुआ था। एक ट्रैकमैन आखिरी वक्त तक बोल्ट ठीक कर रहा था। वो हट नहीं पाया और ट्रेन के नीचे आ गया। मेरे हाथ कांपने लगे। वो वही था। उस्ताद ने मेरी तरफ देखा। हाँ, और वो हर उस इंसान को दिखता है जो वहां जरूरत से ज्यादा रुक जाता है। मैं खामोश हो गया, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात और कही, आज तुम बच गए। लेकिन अगली बार उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी और उस रात के बाद मैंने कभी भी ट्रैक नंबर 7 पर अकेले